आज इस वीडियो में आपकी मुलाकात पाकिस्तान हॉकी टीम के साबका कप्तान से करवाने वाले हैं। एक टाइम था शहाना लाइफस्टाइल गुजार रहे थे, लेकिन आज ये किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मिस्टर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पी4 पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त मौजूद हूँ जी जिला उकाड़ा में और आज एक ऐसे छुपे हुए हीरो से हम आपको मिलवाने वाले हैं। एक टाइम था बड़ी शहाना लाइफस्टाइल और बैरून मुल्क जाकर मैचेस खेले जाते थे, लेकिन आज इंतहाई सादा जिंदगी जीने पर जो है मजबूर हो गए हैं। एक टाइम था इनके ऊपर कि इन्होंने अपनी लाइफ में बड़े मैच जितवाए हैं पाकिस्तान को, बड़े ओलंपिक्स और न जाने क्या कुछ। मेरे साथ एक्स हॉकी टीम के कैप्टन मोहम्मद सरवर साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी लाइफस्टाइल जो है वो कैसी गुजरी है और आज ये किन हालात से गुजरे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी आप? फिर आप सुनाए, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा देखें जी, जब तक पहले आप कैप्टन थे तो कोई भी नहीं आया, ना ही कोई आपका इंटरव्यू करने के लिए आया है और ना ही कुछ और। आज हमसे मिलके आप कैसा लग रहा है? यानी इससे पहले कभी कोई आया इंटरव्यू कर? नहीं, बहुत करने के लिए आए हैं। देखो ना, एक तो अरसा हो गया, मैंने 2003 में हॉकी छोड़ दी थी। उस वक्त तो इतना मीडिया भी नहीं फास्ट था और यूट्यूब भी नहीं थी इतनी खास, तो जितना हो सकता था, क्योंकि टीवी पे आते थे मैच लाइव, तो मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था। बाकी है कि मैंने इंटरव्यू तो बहुत दिए, खास करके क्योंकि मैं तो नाला में काम आता था ज़्यादा। हमारे कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में कैंप लगते थे। वो तो लाहौर का सारा मीडिया जानता भी है, मुझे हर चीज़ उसको पता भी है, हर चीज़। मुझे ये बताइएगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में कितने मैच, कितनी ट्रॉफियाँ, कितने ओलंपिक्स जो हैं वो जीते हैं? मैंने तो बड़े इवेंट दोनों ही जीते हैं। 2 चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल खेलते 98 लाहौर में, जब चैंपियन ट्रॉफी हुई थी, हम हालैंड से हार गए थे। बड़ा अच्छा हमारी टीम खेली थी और उसमें 96 में मद्रास में इंडिया में चैंपियन ट्रॉफी थी, उसका फाइनल खेले हैं। और एशियन गेम का फाइनल खेले हैं। उसके बाद एशिया कप का हमने फाइनल खेले हैं, उसका ब्रॉन्ज मेडल लिया था। उसके बाद बड़ा जैसे ओलंपिक है, ओलंपिक मैंने खेला है 96 में, 2000 सिडनी में, उसके सेमीफाइनल तक हमारी टीम गई है। बैड लक था हमारे पास, एक स्पेशलिस्ट फ्लिकर भी था हमारे पास, ठीक है। उसके पास हमें 7 शॉट कारण मिले और गोल नहीं कर सका। वो बैड लक भी, हमने जो ओलंपिक जीत जाना था। तो हमारी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म किया ओलंपिक सिडनी में 2000 में, वो बैड लक हमारे साथ रही है। और मैंने मैच तो बहुत ज़्यादा खेले हैं पाकिस्तान के, दुनिया में जितने भी इवेंट हॉकी के हुए हैं सारे खेले हैं। पूरी जहाँ पूरी दुनिया में हॉकी हुई है, हर कंट्री में जाके खेला हूँ। 250 से ज़्यादा इंटरनेशनल मैच खेले हैं। 6 चैंपियन ट्रॉफी, 2 ओलंपिक, 2 वर्ल्ड कप, 2 एशियन गेम, 2 एशिया कप, 2 कॉमनवेल्थ गेम। तो रिसेंटली हमारी टीम इतना अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी हमारी टीम ने ना बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अब अगर देखा जाए तो हमारी जो टीम है वो क्वालिफाइड ही नहीं हो रही, क्या समझते हैं इसके पीछे क्या रीज़न? हमारी टीम को एक तो ना प्लेयरों का पूल कम हो गया है। जैसे हम खेलते थे ना, जब उसको प्लेयर कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, एक साइड पे 10-10 प्लेयर होते थे कैंप में। तो अब तो प्लेयर ना होने के बराबर है। अब पाकिस्तान टीम के कैंप पे लड़के आने मुश्किल हो गए हैं, क्योंकि क्लबों में हॉकी ख़त्म हो गई है, डिपार्टमेंटों में हॉकी ख़त्म हो गई है और स्कूलों में हॉकी ख़त्म हो गई, कॉलेजों में हॉकी ख़त्म हो गई है। अगर ये चीज़ें बाहर रहती, मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान वो अपना दोबारा कोई मकाम हासिल कर सकता। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हुई है जहां पर हॉकी टीम के जितने भी लड़के हैं वो रिक्शे के ऊपर जो है ग्राउंड में आ रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए क्रिकेट टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं वो जब लाहौर में एंटर होते हैं तो लाहौर की सड़कें बंद हो जाती हैं, प्रोटोकॉल दिया जाता है। इसके पीछे क्या वजह? क्रिकेट में पैसा बहुत ज़्यादा है, प्रोफेशनल गेम है, उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, उसकी वो लीग वगैरह खेलते हैं। जब पाकिस्तान की नेशनल टीम खेलने जाती है या ग्राउंड में जाती है तो प्रोटोकॉल हम नेशनल टीम को ऐसा ही होता है, गाड़ी में जाते हैं। जब कोई क्लब का प्लेयर का बच्चा जाता है वो रक्षों पे जाएगा यार, उसके पास गाड़ी तो नहीं होगी। जब जो नेशनल टीम में आ जाता है उसके पास अल्लाह शुक्र है गाड़ी होती है, सारा कुछ होता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। बाकी क्रिकेट में पैसा ज़्यादा है, इस वजह से उसको प्रोटोकॉल मिलता है, उसका नाम ज़्यादा है। क्रिकेट की टीम सारा दिन तो वो टीवी पे रहते हैं प्लेयर, हॉकी के प्लेयर तो कम आते हैं। वैसे उसको स्पॉन्सर नहीं मिलता है, कोई इवेंट हो तो उसको स्पॉन्सर नहीं मिलता है टीवी पे दिखाने के लिए। इस वजह से ये भी थोड़ा सा फर्क है। आपकी जो पिक्चर है वो यूके में किसी क्लब के अंदर लगी हुई है, ये भी हमें सुनने को मिला और जिसकी आपको खबर ही नहीं है। ये वाकया किस तरह से पेश आया, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएं।
मैं तो पूरी दुनिया में गया हूँ, मुझे क्या पता किसने कहाँ पिक्चर गाई, मेरी तो और भी कई मुल्कों में लगी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। बाकी है कि पिक्चर वगैरह तो लगती रहती हैं हर बंद। एक दोस्त की आपको कॉल आई थी कि सरवर भाई आपकी जो तस्वीर है वो इस क्लब में जो है कि लगी हुई है। हाँ लगा दी होगी, देखूँ मैंने तो उधर खेलता रहा हूँ, तो ज़ाहिर है उनको तो पता होगा कौन सा प्लेयर। क्या क्या था वो थोड़ा सा बता दीजिएगा, कौन सा दोस्त था, किस कंट्री पे गया था, कैसे कॉल? वो मेरा एक दोस्त है, इधर ही रहता है, मेरे हमसाया ही है साथ ही मेरे, उसका नाम है मिर्ज़ा हैदर जमान। उसने मुझे बताया था, मुझे नहीं पता था, उसने मुझे बताया था कि मैं एक क्लब में गया हूँ उधर किस कंट्री में? लंदन में, लंदन। लंदन में लगी। तो वो जिस क्लब में गया वहां पे आपकी तस्वीर लगी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में हम लोग जो हॉकी है उसको किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं? क्योंकि अभी नौजवान को भी देखें तो वो ज्यादा जो है क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, हॉकी में कोई इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहा। तो किस तरीके से ये सारा कुछ जो है ये सही हो सकता है? इसको तो पहले तो इनमें पैसा लाना चाहिए गवर्नमेंट को, बच्चों को जॉब देनी चाहिए। जितनी देर जॉब नहीं मिलेगी उतनी देर तक ये ऊपर नहीं आ सकती। इसमें पैसा इन्वॉल्व करें, जिस तरह क्रिकेट में लीग होती है, जैसा ये PSL हो रही है, इस तरह हॉकी में भी एक लीग करवाएं, बाहर कंट्री से प्लेयर बुलाएं और बच्चों को एक्सपीरियंस दिलाएं, और स्कूल कॉलेजों में हॉकी सख्ती से शुरू करवाएं, और बच्चे खेलेंगे ऑटोमेटिकली प्लेयर निकलना शुरू हो जाएंगे और बच्चों को शौक पैदा हो जाएगा। क्या समझते हैं, अगर ये सब कुछ ना किया जाए तो आने वाले चंद अरसे में हॉकी का जो है नामो निशान ही खत्म हो जाएगा? नामन शाम खत्म क्या हो गया, खत्म हो गया। पाकिस्तान टीम का ये अशर है कि अब हम बांग्लादेश से भी खेलने जाएं तो लगता है ये कि हम हार जाएंगे इससे। पहले तो हमने कभी सोचा नहीं, जब हमारा दौर होता था हमने सोचा भी नहीं कि बांग्लादेश या चाइना वाले टीमों से हार जाएंगे। हम तो सोचते थे जर्मनी से मैच हो, हालैंड से हो, स्पेन से हो, इससे इससे मुकाबला हमारा, इन टीमों से हमारा मुकाबला ही नहीं। अदरवाइज तो हम इंडिया से भी कुछ नहीं मुकाबला समझते थे। हाँ, इंडिया से भी आराम से जीत जाते थे। उसके साथ 2 सीरीज खेली हैं हमने, आधे मैच इंडिया में होते थे, आधे पाकिस्तान में होते हैं, हमने दोनों जीती हैं, मेरे दौर में हमने दोनों जीती हैं। ये वो गुमनाम हीरो हैं जो कि हॉकी टीम के कप्तान रहे हैं। काइंडली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हमारा आज का जो पैगाम है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग मी जी, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।